हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र सर स्टडी 24 SPN में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पंचायती राज व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में फुल डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यानी पंचायती राज व्यवस्था या इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन की बात मध्यकालीन भारत में चोल वंश में भी चर्चा की गई है इसकी। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसका मतलब होता है दोस्तों कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पावर जो है उसका विकेंद्रीकरण यानी उसको बांटना। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक ब्रिटिश काल में लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन जो थे एक वायसराय थे, 1881 के आसपास जो बने थे। तो इनको पंचायत स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों 1907 ईस्वी में एक शाही आयोग बना जिसके अध्यक्ष थे CEH हाब हाउस। यानी एक शाही आयोग का गठन हुआ, उसमें स्थानीय स्वशासन की चर्चा की गई। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन को राज्य का विषय बना दिया गया। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। फिर बात आती है दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रमुख समितियां बनी, क्योंकि दोस्तों जो स्थानीय स्वशासन था उसको कोई संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। हालांकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम सभा के गठन की बात की गई है, लेकिन उसमें वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होते, यानी राज्य चाहे तो ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का गठन कर सकता है और चाहे तो नहीं कर सकता था। तो इसलिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं थे। तो इसीलिए स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रमुख समितियां बनी। तो नंबर 1 सबसे पहले समिति बनी दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। यानी इन्होंने कहा कि 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। यानी ग्राम स्तर पर इन्होंने ग्राम पंचायत की चर्चा की, खंड स्तर पर कहा कि पंचायत समिति होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है 1958 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई, लेकिन इसका प्रयोग किया गया सिर्फ प्रायोगिक रूप से। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रायोगिक शुरुआत कहाँ से हुई, तब दोस्तों क्या लगाएंगे हम? तब लगाएंगे आंध्र प्रदेश। उसके बाद दोस्तों फिर 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक रूप से शुरुआत की पूरे राजस्थान में। यानी कि सीधे क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में सबसे पहले हुई? तो दोस्तों हम क्या लगाएंगे? राजस्थान। यानी राजस्थान राज्य से औपचारिक रूप से शुरुआत इसकी की। और किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि उस समय जो क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो इसीलिए दोस्तों बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है। दोस्तों पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता को। उसके बाद दोस्तों फिर एक समिति बनी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में। इन्होंने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। यानी इन्होंने कहा नहीं 3 स्तरीय नहीं, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मंडल पंचायत, यानी कि कुछ गांव का एक समूह बना लिया जाए। लगभग 15 गांव बताए थे, तो वहां पर 15 गांव का एक समूह जो है वो मंडल पंचायत के रूप में बनाया जाए और जिला स्तर पर जिला पंचायत। लेकिन इनकी सिफारिश को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे आती है फिर डॉक्टर PBK राव समिति। डॉक्टर
पीवी के राव समिति 1985 ईस्वी में। इन्होंने 4 स्तरीय सिफारिश की थी, यानी इन्होंने कहा कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की बात की और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर राज्य परिषद की बात की। इन्होंने कहा 3 स्तरीय नहीं, 2 स्तरीय भी नहीं, 4 स्तरीय होना चाहिए। और इन्होंने एक बात की, SC ST महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश भी की थी। यानी दोस्तों SC का मतलब होता अनुसूचित जाति और ST का मतलब होता अनुसूचित जनजाति, यानी महिलाओं को इनमें आरक्षण मिलना चाहिए। ये किसने कहा? डॉक्टर PB के राव समिति, इन्होंने इसकी सिफारिश की। उसके बाद दोस्तों फिर एक समिति बनी, नंबर 4, डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986, यानी डॉक्टर लक्ष्मीकांत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसकी कुछ सिफारिशें थीं। तो इसकी पहली सिफारिश थी कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। यानी इन्होंने कहा जो स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो पेपर में सीधे दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, ऐसा किसने सर्वप्रथम कहा? तो किसने कहा दोस्तों? लक्ष्मीकांत की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनी, डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986, यानी उसमें इसकी चर्चा की गई। और इन्होंने कहा कि न्याय पंचायत की स्थापना होनी चाहिए, यानी ग्राम पंचायत में एक न्याय पंचायत की स्थापना होनी चाहिए और स्थानीय स्वशासन को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों नंबर 5 नंबर की एक समिति बनी, PK थोंगन समिति 1988 ईस्वी में। PK थोंगन समिति 1988 ईस्वी में, उसमें क्या दोस्तों कि प्रधानमंत्री उस समय थे PV नरसिंह राव की सरकार में 73वां संविधान संशोधन 1992-93 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी जिस संवैधानिक दर्जा की बात हो रही थी वो प्रधानमंत्री जब बने PV नरसिंह राव, इनकी सरकार में इन्होंने एक संशोधन किया, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में, और उसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया। इस संविधान संशोधन से भाग 9 में दोस्तों किसमें चर्चा की गई? भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा उस पर 29 विषयों को जोड़ा गया। 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था थी, स्थानीय स्वशासन, वो 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को पूरे देश में संवैधानिक रूप से लागू हो गया। इस दिन को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि पंचायत दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों क्या लगाएंगे हम? 24 अप्रैल को। उसके बाद दोस्तों पंचायत की संरचना, यानी पंचायत की संरचना, पंचायत कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। जो सबसे पहली जो समिति बनी थी बलवंत राय मेहता समिति, यानी उन्होंने जो 3 स्तरीय के सुझाव दिए थे उसी को अपनाया गया। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, अन्य बिंदु, यानी इसके कुछ अन्य बिंदु भी हैं दोस्तों, उनको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम तो वह 2 स्तर रख सकता है। यानी कि यह भी नियम बनाया गया कि अगर किसी भी राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है तो चाहे तो वो 2 स्तर बना सकता है, यानी पहला स्तर और बीच वाला स्तर छोड़ सकता है और अंत वाला, यानी कि ग्राम स्तर बना सकता है और जिला स्तर पे जिला पंचायत बना सकता है, यानी 2 स्तरों को ही रख सकता है अगर उसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है। फिर उसके बाद दोस्तों महिलाओं को 1/3 आरक्षण राज्य सरकार बढ़ा भी सकता है। यानी कि दोस्तों उसके बाद जो महिलाएं हैं, यानी ग्राम पंचायत में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया, यानी महिलाओं की सीटों को क्या 1/3 आरक्षण दिया गया, और राज्य सरकार अगर चाहे तो इसे बढ़ा भी सकती है। तो इसे महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन था? बिहार। तो पेपर में सीधे क्वेश्चन आता है कि महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो कौन सा है दोस्तों? बिहार। फिर इसके बाद अन्य राज्यों ने भी 50% आरक्षण दिया, जैसे हिमाचल प्रदेश और अन्य
दो चार राज्य हुए उन्हें भी 50% आरक्षण दिया। तो दोस्तों, संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर पंचायती व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था। यानी कि जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया तब पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला जो प्रथम राज्य था वो क्या था? मध्य प्रदेश था। ये भी क्वेश्चन पेपर में सीधे बनता है। आगे दोस्तों, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया। दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होते। राज्य चाहें तो उनका पालन कर सकता है और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जब 73वां संविधान संशोधन 1992-93 हुआ तो उसमें संवैधानिक दर्जा मिल गया। उसके बाद प्रत्येक राज्य पंचायत का गठन करेगा, अवश्य ही करेगा। उसके बाद दोस्तों 1989 ईस्वी में राजीव गांधी की सरकार में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया क्योंकि राज्यसभा में विधेयक को नामंजूर कर दिया गया। दोस्तों, राजीव गांधी की सरकार में 1989 ईस्वी में राजीव गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलवाने के लिए एक विधेयक पास किया, यानी विधेयक पास करवाना चाहा। तो दोस्तों, उस विधेयक को लोकसभा में तो पास कर दिया गया, लेकिन जब वह विधेयक राज्यसभा में गया तो वह नामंजूर कर दिया गया और विधेयक पूरी तरह से समाप्त हो गया। यानी कि 1989 ईस्वी में संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया और वही काम फिर पीवी नरसिंह राव की सरकार में 1992-93 हुआ। तो दोस्तों, आज मैंने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आपको फुल डिटेल से बता दिया। तो दोस्तों, इससे क्वेश्चन 1 या 2 पेपर में ज़रूर बनता है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी दोस्तों अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, प्लीज़ अगर वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा और एक शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अगर दोस्तों आपके भाई बहन या कोई रिश्तेदार पढ़ने वाले हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।